नमस्कार। सिंहासन बत्तीसी में 14वीं पुतली राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कौन सी कहानी सुनाती है, आइए सुनते हैं। राजा भोज जब पुनः सिंहासन पर बैठने चले तब उन्हें रोकती हुई 14वीं पुतली बोली, एक समय राजा विक्रमादित्य इसी धरती पर कहाँ क्या आश्चर्य है, कौन संत है, कौन से तीर्थ या देवता हैं इत्यादि बातों को देखते सुनते और स्वयं योगी के वेश में घूमते हुए एक नगर में पहुँचे। उस नगर के पास ही एक तपोवन था। उसमें देवी जगदम्बिका का बहुत बड़ा मंदिर था। उसी मंदिर के समीप एक नदी बहती थी। राजा ने नदी में स्नान किया और देवी को नमस्कार करके वहीं मंदिर में ज्यों ही बैठते हैं त्यों ही अवधूत सार नाम का एक योगी वहाँ आया और राजा से तुम सुखी हो ऐसा कहकर उनके साथ ही उस मंदिर में बैठ गया। कहाँ से आए हैं आप? योगी ने पूछा। मैं राह चलता एक तीर्थयात्री हूँ, राजा ने उत्तर दिया। योगी ने कहा, आप तो राजा विक्रमादित्य हैं ना? मैंने उज्जैनी में एक बार आपको देखा था, इसलिए जानता हूँ। यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? राजा बोले, हे योगीराज, मेरे मन में यह इच्छा रहती है कि पृथ्वी के पर्यटन के क्रम में कुछ तो आश्चर्यकारी वस्तुएं देखूंगा और साथ ही संतों के भी दर्शन होंगे। योगी अवधूत सार ने तर्क किया, हे राजन, आप अत्यंत विचक्षण होते भी हुए भी प्रमत्त या असावधान की तरह घूमते हुए दूसरे देश में आ गए हैं। उधर आपके राज्य में यदि विप्लव हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं संपूर्ण राज्यभार अपने मंत्रियों पर सौंप कर आया हूँ। राजा ने योगी के तर्क का प्रत्युत्तर किया। योगी ने कहा, फिर भी आपने नीति शास्त्र के विरुद्ध काम किया है, क्योंकि जो राजा अपने कार्यभार को आश्रितों पर डालकर पहाड़ों में विहार करता रहता है वह तो मानो मतिमंद की तरह दूध के घड़े को बिलार के जिम्मे सौंपकर नींद लेता है। योगी ने आगे कहा, कुल परंपरा से प्राप्त राज्य की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु उसे अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिए, क्योंकि खेती, विद्या, वाणिज्य, व्यापार, पत्नी, अपनी संपत्ति और राज्य लक्ष्मी से ये सभी काले सांप के मुंह की तरह होते हैं। यानी ये किसी भी क्षण विपरीतगामी होकर प्रतिकूल प्रभाव दिखला सकते हैं। इसलिए इन्हें निरंतर दृढ़ता और सावधानी से अपनी निगरानी में रखना चाहिए। योगी की बात सुनकर राजा कहने लगे, हे योगी, आपने जितना कहा सब निरर्थक है, क्योंकि दैव ही बलवान है। राज्य यदि सर्वसाधारण संपन्न है, सुदृढ़ है और राजा पौरुष से युक्त पुरुष है, किंतु दैव विमुख है, तो वह पराभव प्राप्त करता है। कहा गया है, बृहस्पति जैसे नेता, वज्र जैसा अस्त्र, देवता जैसे सैनिक, स्वर्ग जैसा दुर्ग, विष्णु जैसे देवता का अनुग्रह और ऐरावत हाथी जैसा वाहन, इन सब के रहते हुए भी ऐश्वर्यशाली इंद्र को युद्ध में शत्रु राक्षसों ने परास्त कर दिया था। इसलिए अदृष्ट दैव की शरण में लेना ही उचित है। दैव बल के समक्ष पौरुष व्यर्थ है, इसलिए मैं पौरुष को बार बार धिक्कारता हूँ। दैव बल के समर्थन में राजा विक्रमादित्य ने और भी कहा, पुरुष का न सौंदर्य काम देता है, न उसके कुलशील ही, उसकी विद्या भी काम नहीं आती है और यत्न पूर्वक की गई सेवा भी सार्थक नहीं होती है। पूर्व जन्म में साधना से अर्जित पुरुष का भाग्य ही समय पर काम देता है, जैसे पेड़ समय पाकर ही फलते हैं। और भी हिरण्यकश्यपु के जिस छाती को तोड़ने में इंद्र के हाथी ऐरावत के मूसलाकार दांत टूट गए, पिनाक पाणी महादेव के कुठार की धार भोथरी हो गई, उस राक्षसेंद्र का वक्ष स्थल नरसिंह रूपधारी विष्णु के नाखून से विदीर्ण हो गया। निश्चय ही दैव यदि दुर्बल हो जाता है तो तिनका भी वज्र बन जाता है। राजा ने फिर कहा, हे योगी, क्या आपने राजशेखर की कहानी नहीं सुनी? यह कहानी भी दैव के प्रति अखंड और अपूर्व विश्वास उत्पन्न करती है। जिज्ञासु योगी ने राजा से कहानी सुनाने का आग्रह किया। राजा कहानी कहने लगे। उत्तर देश में
नदी पर्वत वर्धन नाम का नगर है। वहाँ राजशेखर नाम का राजा राज्य करता था। वह परम धार्मिक था और दिन रात देवता एवं ब्राह्मण की सेवा में लगा रहता था। एक दिन उसके सभी दयादों ने मिलकर उससे लड़ाई की और जबरदस्ती उसका राज्य हड़प कर पत्नी पुत्र सहित उसे नगर से निकाल दिया। वह राजा पत्नी और पुत्र के साथ अनेक देशों में भटकता हुआ किसी नगर के समीप स्थित उपवन में पहुंचा। उसी समय सूर्यास्त भी हो गया। वह पत्नी और पुत्र को साथ लेकर किसी बरगद के नीचे जाकर बैठ गया। उस बरगद के पेड़ पर 5 यक्ष रहते थे। वे आपस में गपशप कर रहे थे। एक ने कहा, इस नगर का राजा मर गया, उसकी कोई संतान भी नहीं है, अब कौन राजा होगा। दूसरे ने कहा, इसके लिए चिंता की क्या जरूरत, इस बरगद के नीचे जो राजा बैठा हुआ है उसी को इस राज्य के सिंहासन पर बैठाया जाए। शेष तीनों यक्षों ने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो। उसके बाद सूर्योदय हो गया। सभी आदमी अपने अपने कामों में लग गए। राजा राजशेखर भी संध्या आदि प्रातः कृत्य पूरा करके ज्यों ही राजमार्ग की ओर चले, उस राजहीन राज्य के लिए राजा के निर्वाचन के निमित्त छोड़ी गई हथनी राजशेखर के सामने आ गई और अपने सूंड में पकड़ी हुई माला उसके गर्दन में डाल दी। उसके बाद उसे अपनी पीठ पर बिठाकर राजमहल ले गई। वहाँ सभी मंत्रियों ने मिलकर राजशेखर का राज्याभिषेक करके उसे राजगद्दी सौंप दी। राजशेखर सभी प्रतिद्वंदी राजा उसके फिर से राज्य प्राप्त करने की बात सुनकर बौखला उठे और उन सब ने मिलकर उसे राज्य से उखाड़ फेंकने के लिए एक दिन उस नगर को घेर लिया। राजा राजशेखर उस समय अपनी रानी के साथ पासा खेल रहे थे। गुप्तचरों ने आकर उसे शत्रुओं द्वारा नगर घेर लेने की सूचना दी, किंतु वह तनिक भी विचलित न होकर मस्ती के साथ पासा खेलता रहा। तब रानी ने विस्मय के साथ राजा से कहा, हे नाथ, शत्रु राजाओं ने आपके इस नगर को घेर लिया है, फिर भी आप चुप बैठे हैं। सुबह होते ही वे न केवल नगर को अधिकृत कर लेंगे अपितु हम लोगों को भी पकड़ लेंगे। राजा राजशेखर ने कहा, अरे भोली, प्रयत्न करना व्यर्थ है। यदि दैव अनुकूल होगा तो सारा कार्य अपने आप संपन्न हो जाएगा, यदि दैव प्रतिकूल होगा तो सब कुछ अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्या तुमने अनुभव नहीं किया कि उत्थान और पतन में दैव ही सबसे बड़ा कारण है। बरगद के पेड़ पर बैठे यक्ष देते हैं और देकर छीन भी लेते हैं। इसलिए हे कल्याणी, पासा फेंको, जो होनी है वह होकर रहेगी। बरगद के नीचे बैठे हुए मुझे जिसने राज्य दिया है वह इसकी रक्षा भी करेंगे। दैव पर पूरा भरोसा रखने वाले राजशेखर ने जब ऐसा कहा तब यक्षों ने सोचा, हमने ही इसे राज्य दिया है, यदि इस समय हम इसके राज्य की रक्षा नहीं करते हैं तो हमारे लिए बड़े अपयश की बात होगी। यह सोचकर यक्षों ने भयंकर रूप धारण कर शत्रुओं को डराया। यक्षों की भयानक आकृतियां देखकर सभी शत्रु राजे भाग खड़े हुए। उसके बाद राजा राजशेखर निष्कंटक राज्य भोगता रहा। अवधूत सार योगींद्र राजा विक्रमादित्य से यह कथा सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुआ और उन्हें कश्मीर में उत्पन्न एक शिवलिंग देते हुए उनसे कहा, हे राजन, यह कश्मीरी शिवलिंग है, चिंतामणि के समान अभिलषित वस्तुएं प्रदान करता है, इसलिए आप इसकी विधिवत पूजा करें। राजा ने योगींद्र का निर्देश स्वीकार कर उसे प्रणाम किया और वह वहाँ से चलकर ज्यों ही अपने राज्य के रास्ते पर आए कि एक ब्राह्मण ने आकर आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, हे राजन, प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करने का मेरा नियम है। बिना शिवलिंग की पूजा किए मैं पानी तक नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरा शिवलिंग नष्ट हो गया है, इसलिए 3 दिनों से उपवास में हूँ। अतएव आपके पास जो शिवलिंग है उसे आज मुझे दे दीजिए। राजा ने बिना किसी हिचक के वह शिवलिंग ब्राह्मण को अर्पित कर दिया और स्वयं खाली हाथ अपने नगर लौट आए। यह कथा को सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा, यदि आप में इस प्रकार की उदारता आदि गुण है तो इस सिंहासन पर बैठिए।
राजा मौन रह गए।